परंतु यीशु मसीह ने उनको वैसा खड़ा कर दिया। हालेलुया। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला, वो कभी सोचा नहीं होगा कि हम राजा बनेंगे। कभी सोचा होगा एक भेड़ बकरी चराने वाला? हालेलुया। कभी नहीं सोचा होगा। यूसुफ कभी नहीं सोचा होगा कि हम पूरे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसका भाई उसको जो है मारने का प्रयास किया, एक भाई बचाया और उसके बाद उसको बेच दिया गया, वो गुलाम था। गलती नहीं करना, फिर भी उस गलती के लिए उसको सजा मिला। हालेलुया। सब ध्यान से इधर सुनेंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सब मिलके बोलेंगे, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। हालेलुया। पिता के पास जाना है, जाना है, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहना है, यीशु मसीह को अपने आंखों से देखना है, तो यीशु मसीह को जानना होगा, समझना होगा। हालेलुया। जानेंगे, समझेंगे, अपने आप मानने लगेंगे। हालेलुया। नहीं जानेंगे तो नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो मानेंगे भी नहीं। हालेलुया। ऐसे बोलते रहेंगे तो अरे विदेशी धर्म है, ये तो दूसरे देश का देवता है, ऐसे बोलने लगेंगे। हालेलुया। ये तो धर्म परिवर्तन कराता, ऐसे बोलने लगेंगे। हालेलुया। जानेंगे तो यीशु मसीह कोई दूसरे देश का देवता या देवी नहीं है। यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं बदलता है। यीशु मसीह केवल मन बदलने के लिए आया। हालेलुया। पाप से छुटकारा देने के लिए आया, गलत आचरण से आपको छुटकारा दिलाने के लिए आया, गलत जो है निगाह से छुटकारा दिलाने के लिए आया, गलत कामों से यीशु मसीह छुटकारा दिलाने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी का जाति धर्म बदलने नहीं आया। मेरे घर पर इन दिनों में मैंने बोला, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हालेलुया। मैंने मन परिवर्तन किया। हालेलुया। बाइबल के अंदर में कहीं नहीं लिखा है धर्म बदल लो स्वर्ग मिल जाएगा। कहीं लिखा है? लिखा है क्या? यदि वैसा रहता तो यीशु मसीह कहते धर्म बदलो स्वर्ग राज निकट आया, बोलते। उन्होंने क्या बोला? मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। अर्थात अपने गलत कामों से, गलत विचारों से, गलत सोचों से, गलत नजरों से मन फिराओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप से छुटकारा दिलाने के लिए इस धरती पर आया। हालेलुया। और उसी यीशु मसीह को हमको जानना और समझना है। और यहाँ पर फिर अगला हम लोग देखेंगे यूहन्ना 19 अध्याय का 26 और 27 पद। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26-27 पद को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, समय भी जो है लगभग समाप्त होने पर है। 19 अध्याय यूहन्ना उसका 26 और 27।
अपनी माता हाँ, और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यीशु मसीह कभी किसी को अनाथ छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। यीशु मसीह कौन है? पाप से छुटकारा दिलाने वाला। दूसरा, यीशु मसीह कौन है? अच्छा चरवाहा। हालेलुया। कौन है? अच्छा चरवाहा। और अच्छा चरवाहा का लक्षण क्या है, गुण क्या है? वो अपने भेड़ के लिए प्राण देता है। और यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए अपना प्राण को दे दिया। हालेलुया। और तीसरा, मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु मसीह। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और जीवन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह जब क्रूस पर उनको चढ़ा दिया गया था, उन्हें जो है वो अपना उसका निगाह जो है अपना माँ की ओर गए। हालेलुया। माँ रो रही होगी, माँ परेशान होगी, उसका कोई उपाय नहीं काम किया मेरा बच्चा बच सके। जरूर हर माँ अपना बच्चे को बचाने के लिए प्रयास करती है। शायद बाप छोड़ के भाग जाए, मगर माँ बच्चे को कभी नहीं छोड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कम ऐसा माँ होगी जिसको कि दिल नहीं है, वो अपना बच्चा को फेंक के भाग जाती है। हालेलुया। किसी संकट को देख के बच्चा को छोड़ के भाग जाएगी, मगर अधिकतर संख्या यही है, माँ बच्चों को किसी भी परिस्थिति में छोड़ती नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को देखिए। वो सेवा में मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा दिलाना है, इस प्रयास में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और सूली पर चढ़ाने से पहले उनके साथ बहुत बहुत भयंकर ताड़नाएं दी गई। बहुत सारा उनके साथ जो है उनके ऊपर अत्याचार किया गया। उनका शरीर पूरा लहूलुहान था, कहीं भी उसका शरीर थोड़ा सा भी बचा नहीं था कि वहां से खून नहीं बह रहा हो। हालेलुया। उस दर्द के स्थिति में वो अपना दर्द को नहीं देख रहे हैं। अभी अपना मां की ओर उसका नजर गया। हालेलुया। वो अपना मां का पहला बेटा है। हालेलुया। उसको मां को पता है ये उस परम प्रधान का एकलौता पुत्र है। हालेलुया। उस मां को पता था इसका संसार में जन्म लेने का मकसद क्या है। हालेलुया। उस मकसद को वो हमेशा याद रखी और उस मकसद को पूरा हुए अपने आंखों से देख रही। परंतु वो एक मनुष्य थी और संसार के अंदर में रहने वाली मनुष्य थी। उस स्थिति को देखकर उसका जो है मन बहुत व्याकुल होगा, बहुत चिंता में होगा, बहुत तड़प रहा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने माता की तरफ देखा और चेले की तरफ देखा और अपना मां से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की ओर अपनी मां को देखने के लिए कह रहे हैं। वो अपने मां से कह रहे हैं, मां
तुम ये मत सोचो कि मैं अब अनाथ हो गया। तुम अनाथ नहीं हुई है। तुम एक बेटा को सारे संसार के मोक्ष के लिए बलि होने के लिए दे दी, परंतु तेरे लिए उस परमेश्वर ने हजारों हजार बेटे को खड़ा करके रखा है। हालेलुया। आप ये ना सोचें कि आप यदि अपने बच्चे को, यदि अपने आप को आप उस यीशु मसीह के सेवा के लिए देते हैं, आप उस यीशु मसीह के द्वारा लोगों को उद्धार दिलाने का काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके लिए परमेश्वर हजारों लोगों को खड़ा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय को आपके लिए भेज देगा। हालेलुया। यहाँ पर अपने माँ के लिए यीशु मसीह उपाय कर रहे हैं। उस उपाय को जो है अपनी माँ को बता रहे हैं, अपने चेले को बता रहे हैं। उन्होंने चेलों से कहा, आज से ये तुम्हारी माता है। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने अपनी माँ का ख्याल रखा, जिस प्रकार अपने माँ का मैंने जो है ध्यान रखा, उसी प्रकार तुम भी रखना। हालेलुया। माँ से उसने कहा, जैसे माँ तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसे तूने मेरा ख्याल रखा, इन चेलों का भी तुम ख्याल रखना। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वो कितना महान परमेश्वर है। हमारे आप के लिए वो कितना चिंता करता है, हमारे आप के लिए वो कितना परेशान रहता है। इसको सोच कर देखिए। हालेलुया। इसको आप महसूस करके देखिए। हालेलुया। यदि हमारे आप के लिए चिंता नहीं करता, हमारे आप के लिए परेशान नहीं होता, वो जान देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। जब क्रूस पर उसको चढ़ाया जाना था, वो गतसमनी के बगीचा में प्रार्थना करने गया, उस क्रूस का वेदना को महसूस किया, उस कोड़ों की मार को उसने महसूस किया, उस कांटों के ताज के वेदना को उसने महसूस किया। और उस बात को महसूस करने के कारण बाइबल में लिखा हुआ है, उसका पसीना प्रार्थना करने के समय जो गिर रहा था, वो लहू के समान गिर रहा था। हालेलुया। कितना वेदना था, कितना दर्द था, कितना पीड़ा था, उसको महसूस कर रहा था। क्षण भर के लिए उसने अपना शरीर का बात को प्रकट कर दिया कि हे प्रभु, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। वो परम पिता का मकसद को जान रहा था, समझ रहा था। मैं यहां किस लिए आया हूं, उस बात को भी समझ रहा था, परंतु उस तरफ को, उस पीड़ा को वो जब महसूस किया, वो उसको सह नहीं पा रहा था। इसलिए उसने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। परंतु तुरंत में उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम और आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होता है, यीशु मसीह को तुरंत छोड़ने के लिए, पीछे भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम और आपको यदि किसी प्रकार का प्रार्थना नहीं सुना जाता, तुरंत में हम अपना विश्वास को छोड़ने लगते हैं, यीशु मसीह से पीछे हटने लगते हैं। परंतु उस घड़ी हम ये प्रार्थना नहीं करते, हे पिता, मैं जो कमजोर पड़ रहा हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं होना है, हे पिता, मेरे ऊपर आप राज कीजिए, आपका इच्छा पूरा हो। हालेलुया। मैंने आपसे कहा, मैं अपने लिए शायद कभी प्रार्थना किया हूं, मैं यही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु,
मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे जीवन से तेरा मकसद पूरा हो, मैं यही प्रार्थना करता हूं। कई समस्या मेरे जीवन में है, इसके लिए मैं कई बार प्रार्थना किया मगर वो बदला नहीं। पौलुस कहता है, मैं उसके जीवन में कुछ परेशानी था, उसके लिए उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को नहीं सुना, उसको वैसे ही रहने दिया और उस निर्बलता में परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। मैं जानता हूं, मैं बीमार रहूं कि मैं स्वस्थ रहूं, एक दिन समय आएगा मुझको भी जाना होगा। मैं यीशु मसीह के पास केवल चंगाई पाने के लिए नहीं आया, मैं यीशु मसीह के पास केवल हमको अच्छा काम मिल जाए इसलिए नहीं आया। मैं